सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने मैं कुछ आज के समाज की आज की स्थिति पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसे ज्योतिबा साहब फुले की जयंती है आज। हमने सबने कुछ अच्छी बातें कही हैं। एक सब्जेक्ट रह गया कि नारी पर विषय। माँ सावित्रीबाई फुले ने उस जमाने में शिक्षा की ज्योति जगाई थी, जिसकी वजह से आज की जो आधुनिक नारी है, आज की जो महिलाएं हैं, जितनी भी महिला शिक्षिकाएं हैं शहरों में, गांवों में, जो एक मॉडर्न लाइफ जो मिली है शिक्षा की ज्योति के माध्यम से, सब समाज को, पूरे भारत राष्ट्र की महिलाओं को, जो माँ फातिमा शेख और माँ सावित्रीबाई फुले की तरफ से बच्चियों को और हमारी माता बहनों को जो दिशा दी है, वो माँ सावित्रीबाई फुले ने दी है। और उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई सरस्वती माँ नहीं थी, कोई गायत्री माँ नहीं थी, सिर्फ माँ सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने आज की भारत की नारी को शक्ति दी और इतना सामर्थ्य बनाया है कि यदि हस्बैंड ना हो या भाई बाप आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो तो भी वो शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करने में कामयाब रहती है। एक सब्जेक्ट तो ये। दूसरा, मैं आर्थिक व्यवस्था पे बात करना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने आरबीआई की स्थापना करी थी अपने समय में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी 1 अप्रैल को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आरबीआई के स्थापना दिवस भारत सरकार ने नहीं मनाया। या मनाया तो वो किस तरीके से मनाया कि गोदी मीडिया में नहीं दिखाया गया। तो आरबीआई की स्थापना दिवस नहीं मनाया इसलिए क्योंकि भेदभाव था, कोई ना कोई मतभेद अवश्य रहा है, जिसके कारण और उसे सीधा सीधा जाति से संबंध है। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, विश्व रत्न बोधिसत्वा, उन्होंने आरबीआई की स्थापना की थी, और जो कि पूरे भारत का इकोनॉमी का संचालन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बदौलत भी मतलब जो है बावजूद उसके आरबीआई स्थापना दिवस नहीं मनाया। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। आधुनिक टाइम में सन 2021 चल रहा है, ऐसे आधुनिक काल में भी आरबीआई की स्थापना दिवस नहीं मनाया गया। ये बड़ा अफसोस का विषय है। तीसरा मेरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। आज के आधुनिक काल में जो हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया में, भारत में, ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से दिनहीन है। जैसे कोरोना काल में मोदी ने कहा था इकोनॉमी पे कुछ बातें कही थी, लेकिन वो सार्थक नहीं हुई, पूरी खरी नहीं उतरी। आर्थिक व्यवस्था में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम इकोनॉमिकल तौर पर उतने प्रबल नहीं है। यदि हैं तो आप बताइए, क्या भारत की जो जनता है वो 60-65% है, वो गरीबी का शिकार है या नहीं है, या अपने गुजारे से ऊपर है क्या कहीं लोग? सिर्फ आप इतना बताइए। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, क्या इस बात में बोलते हैं कि हाँ, जो आर्थिक व्यवस्था है, हालात है, वो ठीक ठाक हैं भारत की? नहीं। कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी में फेस करते हैं, हमारे बहुत सारे काम रह जाते हैं कि हमारे पास में इतना पैसा होगा तो हम ये काम कर लेंगे। इस पर बहुत सारी जो है कंपनियां भारत में आई हैं और बिजनेस के, जैसे जापान लाइफ वगैरह है, या बहुत सारी, लेकिन प्लान आते हैं और लोगों को ठग के चले जाते हैं। और खासतौर से बहुजन कम्युनिटी यानी SC/ST समाज का, या 85% का जो भारत है, वो जो शूद्र कहलाता है मनुस्मृति के अनुसार, उसकी इकोनॉमी बेटर नहीं है, यानी उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसके हालात जो है ज़्यादा अच्छे नहीं है। उसके लिए हमें कौन से कदम है जो हम व्यक्तिगत स्तर पर उठाते हैं? मैंने ये कोशिश करी थी सन 2002 में, और उससे कुछ पहले और उसके कुछ बाद लगातार मेरा स्ट्रगल जारी रहा, मेरा संघर्ष जारी रहा, लेकिन मुझे इसमें सफलता नहीं मिली जातिगत दुर्भावनाओं के चलते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या हम आपस में एक दूसरे को इतना समझ पाएंगे कि हमारे समाज के लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें, घरेलू सामान जो इस्तेमाल होता है, जैसे जैविक प्रोडक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करें और उसको हमारा समाज सेल एंड परचेज करे उस इस्तेमाल के लिए। जैसे हम कहीं से साबुन खरीदते हैं, मैं साबुन बनाने का एक्सपर्ट हूँ, तो हम साबुन खरीदते हैं, और अगर वो काबिल है तो क्या वो प्रोडक्ट हमारी बहुजन कम्युनिटी में सेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सस्ता भी हो और उपयोगी भी हो, बेहतरीन हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो वो सेल हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या सिर्फ एक शूद्र ने बनाया है और वो तरक्की कर जाएगा, या उसके पास पैसा आ जाएगा, इस वजह से लोग सामान उससे खरीदेंगे ही? ऐसी दुर्भावनाओं को मैंने खुद जिया है, झेला है, और इसी के चलते मैं बर्बाद हुआ बहुत अच्छी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आर्थिक व्यवस्था पे हम लोग फोकस करें और उसको चेंज करने का हम प्रोग्राम करते हैं, जयंती मनाते हैं, या कभी कभी कुछ आयोजन कर लेते हैं। क्या इससे हमारी अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है? हमारी आर्थिक व्यवस्था में कोई चेंज आ रहा है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा।
धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।